साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, उस स्टेज पे बैठे मेरे अकाबरीन, अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया के ऊपर हाजी औरंगजेब साहब की वसातत से जो सैयद रहमान लाला के साथ जुल्म हुआ वो मैंने देखा, क्योंकि ये मामलात एक घर के अंदर अगर दो भाई भी होते हैं तो उनके दरमियान भी ज़मीन का या लेन देन का कोई तनाज़ा आता रहता है। उसी तरह का एक वाक़या इसको मैंने समझा। तो यूसुफ लाला ने अभी जो कागज़ एक आपको दिखा रहे थे कि इश्तिहार, कुछ देर बाद उसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी, क्योंकि यहाँ पे कोई सियासी बात भी नहीं करनी और किसी की मुखालफत भी नहीं करनी, और ना आज मैं यहाँ पे सियासत के लिए आया और ना दीगर जो मेरे यहाँ पे भाई बैठे हैं, सबका सियासत के साथ ताल्लुक जरूर है, लेकिन कोई भी आज यहाँ पे सियासत के लिए कम से कम नहीं आया, ना किसी की जात की मुखालफत के लिए आया। ये एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। यहाँ बैठा हर शख्स इसकी मजम्मत करता है और जालिम के खिलाफ मजलूम की आवाज बनने के लिए तैयार है, और यही तनावल की रिवायत भी है। आप अगर तारीख को उठा के जरा पीछे चले जाएं, मेरा वक्त ज्यादा है, आप लोगों का यहाँ पे वक्त जाया हो रहा है, लेकिन मैं पीछे जाना चाहता हूँ कि जब तनोली कौम यहाँ पे आ रही थी तो बतौर शमशीर ये इलाका तनावल के अक़वाम तनावल ने, किसी एक शख्स से नहीं, किसी एक खानदान ने नहीं, अक़वाम तनावल ने ये इलाका कब्जा किया था, ये इलाका फतह किया था। मेरे भाई शहजाद हैदर ने कहा कि फार्मी जमीन पे ये लोग बैठे हैं, तो जो मालिक बन के बैठे हैं उन्होंने बजौर शमशीर कब्जा नहीं किया। कब्जा करने वाले यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं हमारे आबा व अजदाद थे, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, वो लोग थे कब्जा करने वाले। ये खानदान नहीं था, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आपको बखूबी पता है, और न मैं किसी को चीफ मानता हूँ। मैं चीफ उसको मानता हूँ जो यहाँ पे सैयद रहमान लाला बैठा है, ये मेरा चीफ है। यहाँ पे ये जो सफेद गाड़ियों वाले बैठे, ये मेरे चीफ है। मेरा गला खराब है, पानी हमारे चीफ हैं। मैं एक और बात जरगे की बात पे आता हूँ, क्योंकि अब मेरी आवाज बैठ गई है, शायद पीछे वालों भाइयों तक मेरी आवाज ना पहुंचे। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो ये कमेटी बनी है, मेरी इस कमेटी से इस जरगे के सामने मेरा यहाँ पे बात करने का मकसद ये कि ये किसी नवाबजादे की हवेली में जाकर कोई जरगा भी नहीं करेंगे। आप लोगों की वसातत से मैं ये बात कहना चाहता हूँ। मेरे भाई ने वो जो इश्तिहार था, जो इश्तिहार मैंने पढ़ा है, वो इश्तिहार किसी एमपीए की जुबान नहीं हो सकती, वो इश्तिहार कौम के किसी वडेरे की जुबान नहीं हो सकती, वो इश्तिहार कौम के किसी मशर की नहीं हो सकती। वो जिसने लिखा है मैं उसको भी जानता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसका नाम आपके सामने ले सकता हूँ। मैं उसको भी जानता हूँ, जिसने उससे लिखवाया है मैं उसको भी जानता हूँ, और जिसने उसको पैसे दिए मैं उसको भी जानता हूँ। मैं उन सबको जानता हूँ। जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना, यहाँ पे आरफ तनोली चमलियाल वाले, यहाँ पे मलिक मुहिब का पोता, यहाँ पे मलिक मुहिब का पोता गुलाम मुर्तजा, यहाँ पे काजी अब्दुल कयूम का पोता काजी तैयब, और दीगर ये जो गैरतमंद लोग खड़े, इन्होंने जब उरूज पे थे, जो मेरे भाई ने अभी बात की है, उस वक्त भी इनको किसी अपनी कौम के ऊपर जुल्म सितम नहीं करने दिया। वही रिवायत, वही रिवाज, वही हम उनकी सुन्नत को अपनाते हुए आज फिर यहाँ पे ये सज़म का इरादा करते हैं कि हम किसी भी वडेरे को, खुद साख्ता किसी भी मशर को, किसी खुद साख्ता चीफ को। और एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूँ आपके सामने, नवाबजादा साहब, आप यहाँ पे रियासत के नवाब थे, यही लोग जो आपके आज दाएं बाएं हैं, इन्हीं लोगों की वजह से आपने उस वक्त कौम के ऊपर जो भी माहौल था, आपके इर्द गिर्द दाएं बाएं जो लोग थे उनकी वजह से था। आज जो सैयद रहमान लाला के साथ जुल्म हुआ है, उसमें भी आपके दाएं बाएं के लोग शामिल हैं। ऐसे लोगों को अपने से दूर करो। आप कौम के वडेरे बनने का कहते हो, आप ये कहते हो कि हम कौम के वडेरे, तो अगर आप वडेरे हो तो अपने फैसले खुद करो और अपनी अवाम के साथ मशावरत के साथ करो। आखिर में मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि लसा नवाब, फुल्ला, पड़ेना, सावण मेरा के लोग भी इतने ही मुतासर हैं जितने मुतासर आप लोग हैं, जितना मुतासर सैयद रहमान लाला है। मेरी ये गुजारिश है कि वहाँ के लोगों को भी शामिल करें, एक कमेटी बनाए, कोई एक तीसरा मकाम रखे, न वो नवाबजादा साहब की हवेली हो, न वो सैयद रहमान लाला का घर हो, वो दरबंद में रखें, शनाया में रखे, वो उगी में रखे या तनावल के मकाम पे रखें तो ज्यादा बेहतर है। यही मेरी गुजारिशात हैं कि एक तीसरा मकाम हो। आज यहाँ पे नवाबजादा साहब आ जाते हैं तो ना मुझे बात करने का मौका मिलता,
نہ یہ باقی ہمارے گلے شکوے ساری بات دور ہو جاتی. اگر زمین کے مالک وہ تھے بھی تو یہ جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا وہ طریقہ کار درست نہیں تھا. آپ کا مقابلہ ایک عام آدمی کے ساتھ نہیں بنتا. اگر آپ کریں گے تو جیسے آج منسیرا سے لے کر ترغر تک لوگ اکٹھے ہوئے پھر اکٹھے ہوں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام.